भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भागलपुर के पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष और नवगछिया के संगठन जिला प्रभारी कन्हई मंडल जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। इस शुभ अवसर पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी से निवेदन है कि इस अवसर पर आप 2 शब्द रखें। सैयद शाहनवाज हुसैन जी। यहाँ पर मौजूद आदरणीय सोनू घोष जी, मुकेश जी, अनिल यादव साहब पूर्व सांसद, हमारे साथ आए कन्हई मंडल जी, रतन मंडल जी, मुक्ति सिंह निषाद साहब, श्वेता सिंह जी, अनामिका जी, कौन कौन जी हैं, और विदु बाला जी, शंकर मिश्र नाहर जी, वो तो ले लिए ना, रतन मंडल जी दिए ना नाम, 2 बार हो गया, और पंडित रविशंकर शास्त्री साहब, समिति के सारे सदस्यगण, भाइयों और बहनों, मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि तीसरे साल में यहाँ पर ये भागवत हो रही है। और ऐसे भी ये साल तो महत्वपूर्ण है, 2024 ऐतिहासिक है। 2024 में श्री राम अपने घर में आएंगे और 2024 में ही नरेंद्र मोदी जी फिर चुनकर अपने घर में प्रधानमंत्री आवास में आएंगे। 2024 भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर बड़ा कदम बढ़ाएगा। जब 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरा देश एक होगा। ये विवाद का कोई विषय नहीं है। विवाद तो तभी खत्म हो गया जब सारे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया था जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। और सुप्रीम कोर्ट के पंचों ने जब फैसला कर दिया तो कहीं पर कोई विरोध नहीं हुआ, मतभेद नहीं हुआ। कुछ नेता लोग जरूर मतभेद कर रहे हैं, सोकल्ड छदम धर्मनिरपेक्षतावादी जो लोग हैं वो जरूर बयान दे रहे हैं। कोई रामचरितमानस पे बोल रहा है, कोई किसी अन्य विषय पे बोल रहा है, लेकिन ध्यान बांटना नहीं। सौहार्द के साथ श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उनको मानने वाले को कोई मर्यादा नहीं तोड़नी है, बल्कि सारी मर्यादा को मानना है। जो मर्यादा से चले वही श्री राम का सच्चा भक्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कुछ मर्यादा बनाई भाई के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, समाज में अंतिम पादान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। और उस मर्यादा को मानना है। श्री राम को मानना है तो उनकी मर्यादा को भी मानना है, तभी सच्चे राम भक्त आप कहलाएंगे। तो आज के दिन मैंने भी एक कार्यक्रम रखा हुआ है, एक शाम प्रभु श्री राम के नाम। आप भी निमंत्रित हैं आनंद राम ढंढनिया में। वहां पर श्री राम मंदिर का मॉडल सुनुदा को दिया जाएगा और ध्वज दिया जाएगा
और भजन भी नीतू कुमारी नूतन बहुत बड़ी कलाकार हैं राष्ट्रीय स्तर की, वो भजन संध्या में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर मेरे आग्रह पे आई। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी रहती हैं, देश की रहती हैं, लेकिन भागलपुर से जो रिश्ता है हमारा, और खासकर बूढ़ानाथ परिसर से, ये तो रिश्ता ही अलग है। 100-200 बार आए होंगे और यहाँ पर हमने हिंदू श्राद्ध कर्म गृह जो है, इसका मैं अपने फंड से इसका जीर्णोद्धार कराने जा रहा हूँ, और वो हमने लिख दिया ना सुनो, एस्टिमेट भी बन गया है। नेता लोग तो बोलता बहुत है लेकिन करता नहीं है। हम पहले कर दिए तब बता रहे हैं, लेकिन सोनू दा की बड़ी उसमें डिमांड इन्हीं की थी। तो आज के दिन नेताओं के हाथ में माइक लग जाए, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी लंबा लंबा बोलता है, क्योंकि उसको लगता है माइक में मेरी आवाज जा रही। हम लोग तो सुनने आए हैं श्रद्धेय पंडित रविशंकर शास्त्री जी को, तो उन्हीं का प्रवचन होना है। हम सब लोगों की तरफ से 2 लाइन आपको कहने आए, क्योंकि मुझे अपने कार्यक्रम में वहां जाना है। आपको फिर से बहुत बधाई देते हैं। कितने दिन की है ये भागवत? 7 दिन की। तो 7 दिन की भागवत है। अभी भंडारा भी है और 15 को मुझे भी आना पड़ेगा भंडारा में। तो हम फिर से जरूर आएंगे, आपसे आशीर्वाद लेके इजाजत लेते हैं। हम लोग को एक कार्यक्रम में जाना है और पंडित जी का प्रवचन सुनिए। हम सब लोग अनिल बाबू की तरफ से, मुक्तिनाथ निषाद जी हैं, ये नौगछिया के भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। अनिल बाबू हैं, ये पूर्व सांसद हैं खगड़िया के, गोपालपुर के रहने वाले। ये कन्हाई मंडल जी हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष और बड़े नेता हैं, जिला प्रभारी हैं नौगछिया के। ये रतन मंडल साहब हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। और उधर सुनील झा भी आगे ना, ये सुनील झा जी, ये बूढ़ानाथ के सुनील झा जी हैं, हमारे मित्र हैं। कि निक्षे न सुनील बाबू, ध्यान रखियो आप। ठीक अब